हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मस्त ना। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया। साथ में मैंने चैप्टर नंबर 2 का एक वीडियो स्पेशली जेई नीट लेवल का जो बनाया था वो भी आपको सेंड किया। ठीक है कि नहीं? उसको भी प्रिपेयर करना अच्छी तरह से। मैं हर एक लेक्चर के बाद ट्राई करूंगा कि एक एक वीडियो आपको स्पेशल जेई नीट का जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वहां पर भेजता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो रूल्स को खत्म किया था। पहला था, जो पहला रूल हमने वहां पर खत्म किया था वो हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल था, एंड जो दूसरा था वो डोबेरेनियर ट्रायड। ये दो रूल्स को हमने खत्म किया था और उनके कुछ डीमेरिट्स देखे थे। आज हम लोग मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। अब ये जो पीरियोडिक टेबल था, ये साइंटिस्ट का पूरा नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था? एक पीरियोडिक टेबल दिया था। क्या दिया था? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ दिया था बेसिकली उन्होंने। अब देखो, मैंने एक सस्पेंस पे बात छोड़ी थी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताने वाला था, मैंने बताया था, तो वो अभी यही लेक्चर में आगे आएगा, तो लेक्चर को अटेंड करो पूरा तो पता चलेगा। तो डिमिट्री मेंडेलीव, ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था। पर वहां पर ऐसा हुआ था कि एक लुथार मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ग्राफ दिया था। लुथार मेयर नाम के साइंटिस्ट ने ग्राफ दिया था। ठीक है, लुथार मेयर का क्या बोलना था? उन्होंने एक ग्राफ ऐसा दिया था जो एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक, मतलब कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ था। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ लिया था उन्होंने। कैसे क्या था देखते हैं, ध्यान देना। लाइक ग्राफ में ये वाला पार्ट वाई एक्सिस है और ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है? तो एटॉमिक वॉल्यूम लिया है, यानी कि एटम का साइज लिया है, एटॉमिक वॉल्यूम। और यहां पर क्या लिया है ग्राफ में? तो ये है एटॉमिक वेट। ठीक है, अब उन्होंने जब एलिमेंट्स के ये ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला था। ठीक है, उन्होंने जब ग्राफ बनाया तो पॉइंट्स कुछ इस तरह से मिले। अब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। ये ग्राफ मिला था। ठीक है, इनमें यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स थे। यहां पर ये फ्लोरीन के लिए था, ये सोडियम था, यहां पर मैग्नीशियम था, फिर यहां पर ये क्लोरीन था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, फिर ये यहां पर ब्रोमाइन था, फिर यहां पर क्या था? रुबिडियम था, और यहां पर स्ट्रोंशियम था। तो ये ग्राफ उन्होंने बनाया था। ये ग्राफ उन्होंने बनाया था। किन्होंने? लोथार मेयर ने। तो लोथार मेयर ने जब ग्राफ बनाया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ग्राफ का जो यहां पर पीक्स बन रहा है उसमें पीक से पहले वाला पॉइंट वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे तो सेम है। जरा ध्यान से देखो, लाइक यहां पर पीक से पहले वाला पॉइंट यहां पर फ्लोरीन है, पीक से पहले वाला पॉइंट यहां पर क्लोरीन है, पीक से पहले वाला पॉइंट यहां पर ब्रोमीन है। और ये एलिमेंट कैसे है? सेम ग्रुप के है, सेम प्रॉपर्टी के है। समझे? सेम ग्रुप के, सेम प्रॉपर्टी के। लाइकवाइज हमने पीक्स पर लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, तो ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम मान लो हमने लिया है। तो यहां पर भी क्या हुआ? पीक के ऊपर भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स ही हमें मिले। पीक के ऊपर भी सेम ग्रुप के और सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिले। पीक के बाद जो पॉइंट मिले वो भी सारे सेम ग्रुप के हुए, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ये बात उन्होंने नोटिस की, इसका मतलब उनको एक प्रॉपर पैटर्न का ग्राफ मिला। जरा ध्यान से देखना, उन्होंने ये इंफरेंस निकाला था। उन्होंने ये बोला था एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन
प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, उनका सेम प्रॉपर्टी है। ओके, अब ये उनका बोलना था, बेसिकली ये लोथार मेयर का बोलना था। पर ऑब्वियस है कि भाई ग्राफ के ऊपर हम अगर कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रिपेयर करने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा और टफ बन जाएगा। तो हुआ ऐसा कि डिमिट्री यानी कि जो मेंडेलेव थे उनको एक बार सपना आया और वो सपने में उनको एलिमेंट्स जो ढूंढे गए थे उन एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाया। उनको सपने में दिखा के भी जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उसको एक टेबल में लगाओ। हाँ, ये एक्सक्लूसिव बात है, ये टेक्स्ट बुक में या कहीं पर रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। मेंडेलीव को सपना आया, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, मेंडेलीव सॉ पीरियड टेबल इन ड्रीम। पहले हम लोग टाइटल लगाते हैं यहां पर डिमिट्री, ठीक है, पे अटेंशन हियर, यहां पर आई आएगा डिमिट्री। ओके, अब देखना जरा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं कि मेंडेलीव सॉ पीरियोडिक टेबल इन ड्रीम। मेंडेलीव सॉ पीरियोडिक टेबल इन ड्रीम, सपने में उन्होंने देखा, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया, सपने में देखा, उड़ गए। तो बेसिकली आप लोग अगर अभी ये टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल जो है उसका एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली मेंडेलीव ने ऐसा टेबल नहीं बनाया था। मेंडेलीव ने जो पत्ते आते हैं ना ताज कार्ड्स के, उस पे एक कार्ड पे एक एलिमेंट, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इस तरह से लिखा था उन्होंने, बराबर। बेसिकली मेंडेलीव ने इस तरह से बनाया था। ही रोट नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑन कार्ड्स। कार्ड्स पे उन्होंने लिखा था प्यारे बच्चों, कार्ड्स पे लिखा था। अब देखो जरा ध्यान से, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किया अरेंज किया कार्ड के ऊपर। कैसे, उन्होंने ऐसे कार्ड 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 रख दिए। तो जब उन्होंने अरेंज किया तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट बोल सकते हो, उन्होंने इस तरह से अरेंज किया। लेकिन उन्होंने ये चेक किया कि वहां पर ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं हो रहा, नॉट ऑक्टेव्स, सारे एलिमेंट ऑक्टेव नहीं है। उन्होंने ये चेक किया एक और बात कि आफ्टर सर्टन फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है, या फिर पीरियोडिसिटी, क्या हुआ, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती थी, रिपीट होती थी एक प्रॉपर इंटरवल्स में, आर रिपीटेड, समझे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अलग होगा, पर फिर वापस आठवां और ऐसा कुछ हुआ होगा। ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं हुआ होगा, पर उसके अलावा कुछ फॉलो हुआ होगा। ये चीज मेंडेलीव ने नोटिस की थी। याद रखना, अभी जो आप टेबल देख रहे हो वो एक्चुअल में मेंडेलीव ने नहीं बनाया था। वो तो एक के बाद एक साइंटिस्ट आए, फिर दूसरे कोई आए, फिर तीसरे कोई आए। उन्होंने मेंडेलीव ने बनाए हुए चीजों को एडिट करते करते अभी हमें जो मिल रहा है टेबल, जो टेक्स्ट बुक में छपा है, वो तो एडिटेड सुपर एडिटेड वर्जन है, तो वो एक्चुअल नहीं है। पर फिर भी हम टेक्स्ट बुक में लिखा है तो मान लेते हैं कि भाई वही मेंडेलीव पीरियड टेबल है, ठीक है, क्योंकि मेंडेलीव ने तो टेबल बनाया नहीं था, उन्होंने तो कार्ड्स में अरेंज किया था, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, वहां पर एक और बात उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस की थी वो ये थी कि द फिजिकल, ठीक है, उन्होंने ये बात नोटिस की थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element, the physical and chemical properties of an element in a periodical function is a periodical function of its atomic weight. और उन्होंने जो यहां पर टेबल हमारे पास है मेंडेलीव का, वो एटॉमिक वेट के ऊपर से बनाया हुआ है। वहां पर अरेंजमेंट जो किया गया है वो एटॉमिक वेट के मुताबिक अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। वो टेबल अभी हम आज के ही लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेंडेलीव एंड लोथार-मेयर के टॉपिक में से निकले हैं, उनकी स्टडीज से निकले हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देन विल गो फॉरवर्ड विद द टॉपिक, ओके। तो यहां पर आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग ने एक बार पढ़ भी लिया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पे अटेंशन हियर। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, तो जरा ध्यान देना, वी विल मेक द टेबल हियर। तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं ये सारी चीजों को। टेबल बनाएंगे, टेबल में बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। पे अटेंशन हियर। हम लोग यहां पर टेबल बनाएंगे, ओरिजिन पीरियोडिक टेबल या फिर ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। देखते हैं। देखो यहां पर बेसिकली क्या है, ये ओरिजिन पीरियोडिक टेबल का बनना शुरू हुआ, फिर एक के बाद एक बहुत सारे टेबल आए थे, पर ये बहुत ही फेमस हुआ था। ये पीरियोडिक टेबल, ये जो मैं अभी बनाऊंगा, वो बहुत ही फेमस हुआ था। इसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल, जरा ध्यान देना, हम लोग 7 यहां पर ग्रुप बनेंगे। पहला, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गए। ठीक है, और एक यहां पर मैं सीरियल नंबर के लिए, पीरियड लिखने के लिए करता हूं। इसमें पीरियड कितने बने? बेसिकली यहां पर 8 ग्रुप बने, 7 भी नहीं, 8 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। बेसिकली यहां पर 8 ग्रुप बने थे और 7 पीरियड बने थे। 7 पीरियड। तो पहला पीरियड ये गिन लो, ये दूसरा पीरियड ले लो, ये तीसरा पीरियड हो गया, ये चौथा पीरियड हो गया, ये पांचवा पीरियड हो गया, ये छठा हो गया, और यहां पर ये 7वां पीरियड हो गया। ठीक है, ये 7 पीरियड हो गए। तो जरा ध्यान देना, 7 पीरियड, और हमने एक क्या लिया है, 8 ग्रुप्स। तो उनको कैसे लिखा? जैसे ये ग्रुप नंबर ए बी है, ग्रुप ए बी, वही चीज सबके लिए। ग्रुप नंबर 2 में ए पार्ट बी पार्ट, हर एक ग्रुप को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। ये क्या है, ग्रुप 3 ए बी, 4 ए बी, 5 ए बी, 6 ए बी, 7 ए बी, 8 ए बी। ये हुआ था। ओके, पीरियड लिखेंगे कैसे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड हो गए। क्लियर है? क्लैरिटी आ गई सबको? हाँ, आ ही गया होगा इतना समझ में। ओके, चलो इधर लिखना हो तो इसको रब करते हैं। ये जो बॉक्स है उसमें ही भर लेते हैं। ये पीरियड कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए लिखते हैं, मैं एलिमेंट्स लिखता हूं। यहां पर कौन सा एलिमेंट था, तो यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर लिथियम था, यहां पर सोडियम था, यहां पर पोटेशियम था, यहां पर रुबिडियम था, फिर यहां पर सीजियम था, और यहां पर फ्रैंक्शियम था। अब ये सारे इस लाइन में, यानी कि 1A में है। सेम वे 1B भी तो होगा। पोटेशियम के बाद यहां पर जरा ध्यान से देखना कि यहां पर ये कॉपर था इस साइड 1B में, समझ में आया, 4th पीरियड में। ओके, रुबिडियम के बाद कौन सा था, सिल्वर था यहां पर बाजू में 1B में। ठीक है, सेकेंड में जाते हैं, यहां पर बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर वहां पर क्या है, बेरियम एंड रेडियम। फिर यहां पर कौन सा था, मर्क्यूरी, यहां पर उसके ऊपर यहां पर कैडमियम, उसके ऊपर यहां पर जिंक। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान देते रहना तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा, क्लैरिटी आएगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो नॉर्मली पीरियड, ये मेंडेलीव पीरियड टेबल को प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है, पर उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताता जा रहा हूं साथ में, वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लाइक यहां पर कौन से थे, बोरॉन था,
फिर उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम था, फिर उसके बाद एक जगह रह गई स्पेस रहा था इंडियम, फिर यहाँ पर थैलियम और फिर एक्टिनियम। ठीक है, क्लियर है। यहां पर सिर्फ एक सीलियम आ गया था इस साइड 3b में। फोर्थ में आ गए हम लोग, क्या आएगा, कार्बन सिलिकॉन, एक स्पेस रह गई, वहां पर टाइटेनियम इधर आता था। ठीक है, फिर स्ट्रोंशियम एंड लेड फिफ्थ ग्रुप में चले जाते हैं, ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर एक स्पेस 4 नंबर में एम्प्टी, यहां पर टाइटेनियम इस साइड आ गया। ठीक है, फिर स्ट्रोंशियम नहीं आएगा, यहां पर एक गड़बड़ हुई, यहां पर स्कैंडियम आएगा। ठीक है, यहां पर स्कैंडियम आना चाहिए। ओके, यहां पर कुछ गड़बड़ है, जरा ध्यान से देखना, एक सेकेंड है बच्चों। यस, यहां पर ध्यान देना, फॉस्फोरस यहां पर क्या है, टाइटेनियम नहीं आएगा, यहां पर वेनेडियम आएगा, एक सामान्य सी गलती हो गई। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये वेनेडियम है। ठीक है, फिर ये आर्सेनिक आएगा इधर, फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्सेनिक के बाद जरा ध्यान से देखना, एंटीमनी यानी कि एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लेड है। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर बीच में एक स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, यस, यहां पर आना चाहिए एनबी यानी कि नोबेलियम। ठीक है, और फिर यहां पर आएगा टीए। ठीक है, फिर आगे जाते हैं ग्रुप नंबर 6 में, उसमें सीआर, एमओ एंड सीयू, सीआर मोलिब्डेनम यानी कि क्रोमियम एंड यहां पर ये कॉपर। फिर जाते हैं आगे, दैट इज मैंगनीज एंड वहां पर 2 ही एलिमेंट लिखने हैं, एंड थैलियम। कहां है मैंगनीज, यहां पर, और ये थैलियम। ठीक है, क्लियर है। चलो ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं यू। ओके, अब देखो इसके बाद यहां पर क्या आया, फेकोनी यानी कि फेकोनी, FECONI, यहां पर फेकोनी आएगा। फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा दैट इज RU, RH एंड PD। थोड़ा मैंने छोटा सा लिखा है पर टेबल को लाना भी तो है हमें। फिर ऑस्मियम, ईरियम एंड प्लैटिनम, ऑस्मियम, ईरियम एंड प्लैटिनम। ठीक है, क्लियर है। देखो देखो, बेसिकली यहां पर मेंडेलीव के एडिटेड वर्जन्स के बाद टेबल के, ये टेबल हमें अभी फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है। बेसिकली मेंडेलीव कैसे इंग्लिश में बनाएंगे टेबल, वो तो खुद रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो उनकी भाषा में बनाया था जो भी टेबल बनाया था, और वो एक्चुअल टेबल ऐसा था भी नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें कुछ लिखवाता हूं। बेसिकली हमें टेबल रट्टा नहीं मारना होता, टेबल के कुछ पॉइंट्स रट्टा मारने होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, लाइक यहाँ पर टोटल ग्रुप कितने हैं, 8 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स है। ठीक है बच्चों, हर एक ग्रुप के, ग्रुप नंबर 1 से लेकर अगर हम लोग ग्रुप नंबर 7 तक जाएंगे, ठीक है, तो हर एक ग्रुप के 2 पार्ट है, ग्रुप A एंड B, 2 पार्ट्स है। हर एक ग्रुप को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, A एंड B। और यहां पर पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड। कितने पीरियड है, 7 पीरियड। अब देखो ये क्या है, ये वर्टिकल कॉलम है। क्या है ये, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम यू जो है उसको ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आप जैसे लेफ्ट टू राइट इस तरफ जाते हो, एलिमेंट के इधर से इधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां पर ये सारे मेटल होते हैं, धीरे धीरे करते करते वो नॉन मेटल्स बन जाएंगे। यानी कि ये मेटल है इधर, ओके, यहां पर मेटल, फिर इससे थोड़ा सा कम मेटालिक, उससे कम है, धीरे धीरे इस साइड जाने पर आपको नॉन मेटालिक एलिमेंट्स मिलेंगे। यू विल ऑब्टेन द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ओके, यस, यहां पर ये चीजें ध्यान देना। तीसरी बात, यहां पर इनकी वैलेंसीज क्या होगी, इनके वैलेंसीज के बारे में मैं बताऊं आपको कि यहां पर इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2, इसकी 3। ठीक है, फिर इसकी 4, इसकी वापस 3, 2 एंड 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। ये मेंडेलीव ने बताया था, ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स थे। ओके, जरा ध्यान देना, ऑलवेज वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं द ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कंसीडर करते हैं, पीरियड।
हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कंसीडर करते हैं, पीरियड कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके मेरिट्स भी करा देता हूं आज ही। आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। चलो हम आगे जाएंगे, हम लोग इसके मेरिट्स लेते हैं। विल टेक द मेरिट्स ऑफ दिस। मेरिट्स क्या है, इनके कुछ पॉइंट्स क्या है। अब आपने देखा कि भाई पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह एम्प्टी भी रखी हुई है, कुछ स्पेसिस रखे हैं, तो वो स्पेसिस ऐसे ही नहीं रखे। मेंडेलीव ने उनके बारे में कुछ सोचा था, कुछ प्रिडिक्शंस किए थे, और वो प्रिडिक्शंस किए बदौलत उन्होंने वहां पर कुछ एम्प्टी स्पेसिस रखे। इनके यहां पर मेरिट्स क्या है, जरा ध्यान से देखना, व्हाट आर द मेरिट्स हियर। ठीक है, पहला मेरिट है वो सक्सेसफुल रहे सारे 63 एलिमेंट को अरेंज करने में। उनके टेबल में सारे के सारे उनके टाइम में 63 एलिमेंट ढूंढे गए थे, वो सारे के सारे उन्होंने अरेंज कर दिए थे। फिर दूसरी बात, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। ये भी प्रूव हुआ था, एटॉमिक वेट के बराबर ही था। ठीक है, नंबर 3, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स उनको लगा था कि भाई 2 एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में एटॉमिक वेट जो है उसका डिफरेंस ज्यादा है, तो उन्होंने उस एक के बाद दूसरा नहीं रखा, बीच में एक स्पेस रख दिया, एक गैप रखा, क्योंकि उनको लगा कि भाई यहां पर कोई फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसको यहां पर हम फिट कर पाएंगे, जो उस स्पेस के लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। यानी उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि भाई फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी वाले और ऐसे प्रकार के एलिमेंट जरूर आएंगे। तो गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड, सोचो कि भाई डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनके लिए उन्होंने गैप्स ऑलरेडी बना के रख दिए थे। समझिए आप कितने परफेक्ट काम था उनका। नंबर 4, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड, और उन्होंने क्या किया था पता है, जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए थे ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दी थी। इतने परफेक्ट साइंटिस्ट थे वो। चलो एग्जांपल बताता हूं। लाइक उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के बाद का जो एलिमेंट होगा ना उसका नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम रखा था। और फिर उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने बताया था कि भाई एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी के होंगे जो आगे आएगा, इस जगह पे आएगा, जो भी स्पेस उन्होंने रखा ना, तो वो स्पेस के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो ऐसी प्रॉपर्टी का होगा, ये होगा, वो होगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। लाइक उन्होंने एल्यूमिनियम के बाद के एलिमेंट के बारे में प्रेडिक्शन दिया था और बोला था इसका नाम एका एल्यूमिनियम, एका यानी कि उसके बाद। और तब क्या हुआ था पता है, उसके बाद गैलियम डिस्कवर हुआ था कुछ टाइम के बाद, और गैलियम की स्ट्रेंज फील ये हुआ कि गैलियम की प्रॉपर्टी वही हुई जो मेंडेलीव ने बताया था, हाँ, और वो उसी जगह पर फिट हुआ, एल्यूमिनियम के बाद ही फिट हुआ। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालकर, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम ही है। ठीक है, सेम वे उन्होंने सिलिकॉन के बाद के एक एलिमेंट को भी बताया था, एका सिलिकॉन। ठीक है, एका सिलिकॉन, और उसके बारे में उन्होंने प्रॉपर्टी जो दिया था वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी फ्यूचर में जर्मेनियम डिस्कवर, और जर्मेनियम का ऐसा ही प्रॉपर्टी था, और जर्मेनियम को वही जगह पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा था। यानी कि इतने स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड साइंटिस्ट थे मेंडेलीव। सोचिए, इतने स्मार्ट, इतनी परफेक्शन वाली प्रॉपर्टी उन्होंने ये सारी चीजें बताई। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था कि थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे उनके भी डीमेरिट्स रह गए थे, छोटी छोटी उनकी भी गलती हुई थी। हालांकि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के हेल्प लेकर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जो आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन उनकी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, यानी कि डीमेरिट्स उनके भी थे। तो उनके डीमेरिट्स क्या थे, उनके भी छोटे छोटे डीमेरिट्स थे। तो उनके डीमेरिट्स क्या थे, पहला डीमेरिट क्या था, ग्रुपिंग। उन्होंने क्या किया, गड़बड़ ये कर दिया कि अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में कर दिया, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एटम्स, एलिमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स कर दिया उन्होंने, गलती कर ली उन्होंने। लाइक सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम वगैरह एक ही प्रॉपर्टी के है, पर उनके साथ उन्होंने किसको रख दिया था, अभी खुद याद करिए, कॉपर को एंड सिल्वर को ले लिया था। तो यहां तो गड़बड़ हो गया ना, कॉपर को एंड सिल्वर को रख दिया। और उनसे ये भी गलती हुई थी कि भाई कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, तो पीरियोडिक टेबल में उनके टेबल में अलग अलग दिख रहा था। लाइक सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स,
सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, उन्होंने ये भी एक प्रॉब्लम हो गया था, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, लाइक प्लैटिनम को एंड गोल्ड को सेपरेट कर दिया था उन्होंने। फिर तीसरा उनका डीमेरिट क्या था, अब आइसोटोप्स को रखने की जगह नहीं थी उन्होंने बनाई। आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कोई डिटेल नहीं था, लाइक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 2H1 एंड 3H1। प्रोटियम देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, प्रीवियस चैप्टर में देखा था ये आपने, ठीक है। सेम वे 16 हो एंड 18 हो, उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे, ये सारी डिटेल्स नहीं बताए थे उन्होंने। और कुछ एनोमलस पेयर्स भी थे, एनोमलस पेयर्स, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं बताई थी। एंड पांचवा एंड आखिरी टॉपिक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ H लिखता हूं, हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? यस, तो ये कुछ उनके डीमेरिट्स थे, यहां पर 4 मेरिट भी थे तो सामने 5 डीमेरिट्स भी थे। और इसकी वजह से फिर ये पीरियोडिक टेबल के बाद इसी में के अंदर थोड़ा सा एडिटिंग की आवश्यकता पड़ी, कुछ जरूरत पड़ा, और इनके रूल्स, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, उनमें भी कुछ यहां पर समझाना जरूरी था। तो इसके बाद एक नया टेबल लाने के लिए और भी साइंटिस्ट ने मेहनत करना शुरू किया, लेकिन वो साइंटिस्ट कौन थे, कैसे वो टेबल बना, क्या टेबल बना, वो हम सस्पेंस रखते हैं और वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पूरा समझ में आया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ है, सस्पेंस के साथ खत्म करते हैं यहाँ पर। अगले वीडियो